हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो को वॉच कर रहे हो, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। तो आप लोगों ने सुना होगा, 1 या 2 दिन पहले नन्नू ने अपने चैनल पर एक वीडियो बना के डाला था जिसमें उसने बताया था कि प्रीतो ने नन्नू और उसकी बहन के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए थे कि जो नन्नू है वो अपनी बहन को बहुत सारे पैसे देता है। यानी कि उसने ये बात को क्लियर करा था कि नन्नू के ऊपर इस तरीके के बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं कि उसने अपनी बहन को बहुत सारे पैसे दिए हैं और वो अपनी वाइफ को कोई भी पैसे नहीं देता था। यानी कि प्रीतो को वो पैसे नहीं देता था जबकि अपनी बहन को बहुत सारे पैसे देता था। तो इन सब चीज़ों को नन्नू ने क्लियर करा और बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं ये पूरे तरीके से गलत हैं। फिर उसने उन सब चीज़ों को क्लियर करते हुए जो भी हकीकत बात थी वो हम लोगों के सामने रखी और लोगों को बताया कि आखिर सच क्या था। और सच बात यही थी कि उसने बोला कि जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो शादी से पहले इन लोगों ने एक लोन लिया था और लोन जो था वो उसकी बहन के नाम पर था। और बहन के नाम पे जो लोन था तो नन्नू उसका पैसा पे करता था। तो नन्नू ने एक बार 10,000 का चेक काट के दिया था जिसकी वजह से इन लोगों के बीच में काफ़ी सारी लड़ाइयाँ हुई थी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें अब सामने आ रही है जिसकी वजह से ये बताया जा रहा है कि प्रीतो और नन्नू के बीच की जो आपस की लड़ाइयाँ थी वो अधिकतर बहन को लेके भी बहुत ज़्यादा होती थी। क्योंकि जिस तरीके से नन्नू ने बताया कि कौन कौन सी शर्तें प्रीतो ने रखी थी नन्नू के सामने, तो उन शर्तों को सुनने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें अब हम लोगों के सामने आई हैं और पता चला है कि आखिरकार हकीकत क्या थी। क्योंकि क्या होता है, जब तक बात पता नहीं चलती, सच सामने नहीं आता, तब तक लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। और अगर बात इन दोनों की जाए तो इनके साथ भी यही हो रहा है कि अभी तक नन्नू ने सोशल मीडिया पर इस तरीके की कोई भी बातें नहीं की थी लोगों के सामने, क्योंकि वो खुद बोलता था कि वो नहीं चाहता कि इस तरीके की कोई भी बातें सोशल मीडिया पर लाई जाएं। क्योंकि जितने भी लोग ये चीज़ें देखते हैं, आप लोग खुद समझ सकते हो कि लोग सिर्फ देख सकते हैं और सजेशन दे सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन सही है या कौन गलत है, बट सच्चाई जो है वो इन्हीं लोगों को पता है। और जो फैसला है वो भी ऑडियंस नहीं कर सकती। फैसला जो भी होगा इन लोगों के बीच का वो कोर्ट के थ्रू ही होगा। तो ये सब जो चीज़ें अब सामने आ रही हैं उनसे अब नन्नू ये क्लियर करना चाह रहा है लोगों को कि जिन लोगों को ये लगता था कि सारी गलती नन्नू है, क्योंकि जिस तरीके से नन्नू की इमेज को लगातार डाउन किया जा रहा था तो उसके चैनल के व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। लोगों ने उसको देखना बंद कर दिया था। लोगों को ये लगने लगा था कि सारी गलती नन्नू की ही है। इसलिए अब उसको ये लगा कि जब लोग उसको इतना ज़्यादा गलत समझ रहे हैं तो उसको भी सामने से आना होगा और जो भी सच बात है वो लोगों के सामने रखनी होगी। क्योंकि अगर सच सामने नहीं आ पाएगा तो लोगों को हकीकत बात पता नहीं चल पाएगी कि आखिरकार सच क्या था। तो वही सब चीज़ें अभी हो रही हैं नन्नू और प्रीतो के साथ भी। तो जो भी सच है अब जल्द ही हम लोगों के सामने आ जाएगा। क्योंकि देखो, सच एक लिमिट तक छुपाया जा सकता है, उसके बाद जो भी सच होगा वो लोगों के सामने आखिरकार आ ही जाएगा। तो अब अगर आप लोग देख रहे होगे तो नन्नू के चैनल पर डेली 4 या 5 दिन से एक एक दो दो व्लॉग आ रहे हैं जिसमें वो अब पार्ट्स में लेकर आ रहा है अपनी स्टोरी और बता रहा है लोगों के सामने कि अगर अभी तक लोगों को ये लगता है कि सिर्फ औरत के साथ ही अत्याचार होते हैं, तो अब वो बता रहा है पूरी अपनी स्टोरी में कि उसके साथ किस तरीके से व्यवहार किया गया और उसके साथ क्या सब चीज़ें हुई हैं। अब वो सब चीज़ें लेकर आ रहा है लोगों के सामने और उसने बोला कि
मेरी बहन को भी बिना वजह काफ़ी ज़्यादा बदनाम किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूरे तरीके से मेरी बहन को ही ब्लेम कर रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि उन लोगों को सबको इसी तरीके की बातें बताई गई हैं। यही बताया गया है कि वो मायके में आती थी और मायके में आकर वो यहाँ पर लड़ाइयाँ करवाया करती थी हम लोगों के बीच में, जिसकी वजह से आज ये हाल हो गया है घर का। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लड़ाइयाँ जो हैं वो किसी की भी वजह से नहीं हुई हैं। लड़ाइयाँ जो हुई हैं वो इन लोगों की खुद की गलतियों की वजह से ही हुई हैं। क्योंकि देखो, अगर दो लोगों के बीच की आपस की अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी होती है तो तीसरा कितना ही कुछ चाह ले, वो चाहकर भी किसी के बीच में लड़ाइयाँ नहीं करवा सकता। तो बस यही बात है इन लोगों के बीच में कि अगर प्रीतो और नन्नू की आपस की अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी होती तो बहन कभी भी इन लोगों के बीच में लड़ाइयाँ ना करवा पाती। तो लेकिन मेन बात यही आ जाती है कि इन दोनों की खुद की ही आपस में अच्छे से नहीं बनती थी। तो इस वजह से हर छोटी छोटी बातों के बीच में लड़ाइयाँ झगड़े होना ये सब होने लगा। फिर एक कंडीशन ऐसी आ गई कि बताते हैं, नन्नू की बहन जो है वो काफ़ी टाइम तक मायके भी नहीं आई थी, क्योंकि उसको खुद को भी ये लगने लगा था कि मेरी वजह से अगर इन लोगों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो नन्नू ने खुद से अपनी बहन को भी बोला था कि तू भी यहाँ पर आकर परेशान मत हो, अगर तुझे लगता है कि तेरी वजह से या इन लोगों को ऐसा लगता है तो तू भी थोड़ा सा डिस्टेंस बना ले इन लोगों से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बिना वजह तेरे ऊपर भी नाम आए। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इन लोगों के घर में। जो स्टार्टिंग में इन लोगों के व्लॉग्स आया करते थे, जो हम लोग इनके चैनल पे देखते थे, तो उन सब व्लॉग्स में ये लोग हम लोगों को इस तरीके की कोई भी बात नहीं बताते थे। क्योंकि शुरुआत में इन लोगों ने बहुत कोशिश की थी, चाहे वो नन्नू हो चाहे प्रीतो हो, इन लोगों ने छुपाने की बहुत ज़्यादा कोशिशें की थी कि ये सब चीज़ें लोगों के सामने ना आए। क्योंकि इनके घर का माहौल अगर हम लोग देखें तो स्टार्टिंग से ही काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। शुरुआत से ही इन लोगों के घर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही थी। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता था कि ये लड़ाइयाँ इतना ज़्यादा हाई लेवल पे पहुंच जाएंगी कि एक टाइम ऐसा आएगा कि सब लोगों के सामने ये बातें आ जाएंगी। तो वही चीज़ें हुई हैं। इन लोगों ने कोशिशें बहुत की स्टार्टिंग में छुपाने की, लेकिन प्रीतो के डिलीवरी के बाद अचानक से पूरी सिचुएशन और ज़्यादा पलट गई और जो भी चीज़ें अभी तक छुपी हुई थी वो सारी चीज़ें भी अब लोगों के सामने खुलकर आ चुकी हैं और लोगों तक पूरी सच्चाई पहुंच चुकी है। और लोगों को ये भी पता चल चुका है कि आखिर आने वाले टाइम में इन लोगों का रिश्ता क्या होगा और क्या सब चीज़ें होने वाली हैं। तो बहुत जल्द हम लोगों को वो बात भी पता चल जाएगी, क्योंकि सब लोगों को भी ये बात पता है कि इन लोगों का मामला कोर्ट में जा चुका है। अब कोर्ट में ये है कि बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है ये बहुत जल्द ही लोगों के सामने आ जाएगा। और जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो इन दोनों को ही मानना होगा, चाहे ये चाहें या ना चाहें, वही फैसला मान